गांव का बेवकूफ पुराने जमाने की बात है। एक बड़े मुल्क में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसे सब लोग बेवकूफ कहकर पुकारते थे। इसका असल नाम तो यूसुफ था, मगर कोई इसे नाम से नहीं बुलाता था। हर कोई हंसी मजाक में इस पर जुमले कसता और कहता, ये तो सीधा सादा है, अक्ल से पैदल है। यूसुफ की आदत थी कि वो छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से सोचता। अगर किसी ने पूछा कि बारिश क्यों होती है, तो वो कहता, बारिश सिर्फ जमीन को तर करने के लिए नहीं आती, ये इंसान के दिल को भी ठंडा करती है। ऐसी बातें सुनकर लोग हंसने लगते और कहते, वाह भाई, देखा हमारा बेवकूफ कैसे फलसफे झाड़ रहा है। गांव के बच्चे अक्सर उसके पीछे लग जाते और उसका मजाक अलिफाड़ती। कभी इसके सर पर मिट्टी डाल देते, कभी इसके जूते छुपा देते। लेकिन यूसुफ मुस्कुरा देता और कहता, शायद उनकी शरारतों से ही मेरा दिल मजबूत होता है। बुजुर्ग लोग उसके वालिदैन को कोसते और कहते, इस लड़के को कोई ढंग का काम सिखाओ। न हल चलाता है, न कारोबार जानता है, बस यूं ही अजीब अजीब बातें करता रहता है। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ का दिल साफ था। वो कभी झूठ न बोलता, कभी किसी को नुकसान न पहुंचाता। इसका शौक था लोगों की बातें सुनना, सवाल करना और उन सवालों के अनोखे जवाब सोचना। गांव में एक वाकया। एक दिन गांव के चौक में लोग जमा थे। किसी किसान ने कहा, जमीन बहुत सख्त हो गई है, अब बारिश ना आई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। यूसुफ बोला, जमीन भी इंसान की तरह है, अगर उसके दिल को नर्म न करो तो वो कुछ नहीं आगा। सब ने इसकी बात पर कहकहा लगाया। एक आदमी ने कहा, देखो जरा, हम बारिश की बात कर रहे हैं और ये जमीन के दिल की बातें कर रहा है। लेकिन गांव का एक समझदार बुजुर्ग खामोश होकर यूसुफ को गौर से देखने लगा। शायद वो जानता था कि ये लड़का पागल नहीं, बल्कि किसी और ही किस्म की अक्ल रखता है। बादशाह की सल्तनत में ऐलान। इसी दौरान बादशाह के महल में एक नई हलचल मची हुई थी। बादशाह इल्म और अक्ल से बहुत मोहब्बत करता था। वो चाहता था कि इसकी सल्तनत में सबसे अक्लमंद शख्स उसका वजीर बने। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मैं 3 सवाल पूछूंगा, जो शख्स उनका सही जवाब देगा इसे मैं वजीर बना दूंगा। सवाल ये थे, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या? दुनिया में सबसे मीठा क्या है? दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है? ये ऐलान पूरे मुल्क में फैल गया। गांव गांव, शहर शहर लोग बस उन्हीं सवालों पर बात करने लगे। हर कोई अपनी अक्ल आजमाने की कोशिश कर रहा था। यूसुफ तक खबर पहुंचना। जब यह खबर यूसुफ के गांव पहुंची तो सब लोग बड़े जोश से बात करने लगे। कोई कहता, जरूर पहाड़ सबसे भारी है। कोई कहता, शहद से मीठा कुछ नहीं। और कोई बोला, सोना सबसे कीमती है। यूसुफ खामोश बैठा सुनता रहा। जब उसने सोचा तो मुस्करा दिया। इसके दिल में फौरन ऐसे जवाब आए जिन्हें सुनकर शायद लोग फिर इसे बेवकूफ ही कहीं, मगर वो जानता था कि असल सच्चाई उन्हीं में छपी है। जब इसने ये बात अपने गांव वालों को बताई तो सब ने इसका मजाक आड़ा। हाय हा, अरे ये बेवकूफ क्या बादशाह के सवालों के जवाब देगा? अभी तक तो ये हमें ही हंसोता है। लेकिन यूसुफ ने फैसला कर लिया था। इसने कहा, मैं जरूर दरबार जाऊंगा। अगर मेरे जवाब गलत हुए तो लोग और हंस लेंगे, मगर अगर सही हुए तो शायद सबको समझ आ जाए कि अक्ल और दानाई सिर्फ बड़े लिबास ऊंची आवाज में नहीं होती। बादशाह के 3 सवाल। बादशाह के ऐलान ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। हर गिल्ली, हर बाजार और हर महफिल में लोग उन्हीं 3 सवालों पर बातें कर रहे थे। दर्जी कपड़े सी रहा था तो वो भी सवालों पर बहस कर रहा था। लोहा लोहा कूटते कूटते अपने शागिर्द से पूछ रहा था कि वो दुनिया की सबसे भारी चीज आखिर है क्या? यहां तक कि बच्चों के खेल में भी ये सवाल शामिल हो गया था। दरबार की तैयारी। बादशाह ने ऐलान के साथ ये भी कह दिया था कि 7 दिन बाद उसके दरबार में हर शख्स आ सकता है और जवाब देने की कोशिश कर सकता है। ये सुनकर पूरे मुल्क में हलचल मच गई। बड़े बड़े आलम, फिलासफर और मुअल्लिम अपने अपने कुतुब खानों में सर जोड़कर बैठ गए। वो किताबें पलटते, पुरानी तहरीरें खंगालते और दलाइल तराशते ताकि बादशाह को मुतमईन कर सकें।
7 दिन गुजरने के बाद बादशाह का दरबार सजा। संग मरमर के सतूनों के बीच शानदार फर्श पर कीमती कालीन बिछा दिए गए। मशलें जल रही थीं और सिपाही कतार दर कतार खड़े थे। बादशाह खुद सुनहरी तख्त पर बैठा हुआ था। दरबार में शोर था। सब अपनी बारी के इंतजार में थे कि कब बादशाह उनसे सवाल पूछे। पहले आलम का जवाब। बादशाह ने इशारा किया तो पहला आलम आगे बढ़ा। इसने बड़ी शान से कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे भारी चीज पहाड़ है। कोई इंसान पहाड़ नहीं अलिफाटे सकता। बादशाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहाड़ वाकई भारी है, मगर इससे भारी भी कुछ है। ये सुनकर पूरा दरबार चाप हो गया। पहला आलम अपनी जगह शर्मिंदा सा होकर वापस बैठ गया। दूसरा फिलासफर। अब एक फिलासफर आगे बढ़ा। इसने हाथ में शहद का प्याला लिया और कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मीठा शहद है। यह कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह ने शहद का एक कतरा चखा और बोला, ये मीठा तो है, मगर इससे मीठा भी कुछ है। ये सुनकर फिलासफर के चेहरे का गुरूर आतर गया। वो भी चुपचाप अपनी जगह पर जा बैठा। तीसरा शख्स। अब एक अमीर सौदागर आगे बढ़ा। इसने चमकते हुए सोने के सके पेश किए और कहा, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज सोना है। ये इंसान को इज्जत, ताकत और खुशी दिलाता है। बादशाह ने संजीदगी से जवाब दिया, सोना कीमती जरूर है, लेकिन ये सब कुछ नहीं। इससे भी ज्यादा कीमती कोई चीज है। अब पूरा दरबार हैरान था। बड़े बड़े दानिश्वर आलम और सौदागर अपने इल्म और दौलत के बावजूद नाकाम हो गए। यूसुफ का दरबार में दाखिला। इसी दौरान दरबार के दरवाजे पर एक हलचल मची। सिपाहियों ने देखा कि एक सादा सा लिबास पहने नंगे पांव एक नौजवान अंदर आ रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि यूसुफ था, जिसे पूरा गांव बेवकूफ ओ कहता था। दरबार में दाखिल होते ही लोग इस पर हंसने लगे। हाय हा, ये आया है, ये क्या जवाब देगा? ये तो सीधा सादा गांव का लड़का है, बादशाह के सवालों का जवाब कहां से देगा? हत्ता कि कुछ दरबारियों ने तो सिपाहियों से कहा कि इसे बाहर निकाल दो, मगर बादशाह ने हाथ के इशारे से सबको खामोश कर दिया और बोला, हर शख्स को मौका मिलना चाहिए। आओ नौजवान, आगे बढ़ो। यूसुफ आगे आया। इसकी आंखों में ना डर था ना घबराहट, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। इसने बादशाह को सलाम किया और बड़े अदब से कहा, जहां पनाह, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। दरबार का माहौल। ये सुनते ही पूरे दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये देखो, अब ये पागल भी जवाब देगा। बादशाह शायद मजाक कर रहा है, इससे जवाब क्यों सुनना चाहता है? लेकिन बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, खामोश। शायद तुम लोगों ने अभी तक समझा ही नहीं कि अक्ल हमेशा बड़े लिबास और बड़ी किताबों में नहीं छपी होती। कभी कभी सबसे बड़ी दानाई सादा लोगों के दिल में होती है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें यूसुफ पर थीं। बेवकूफ की दानाई। यूसुफ दरबार के बीच खड़ा था। सब दरबारी इस पर हंसने के लिए तैयार थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजब सुकून था। बादशाह ने मुस्करा कर कहा, बताओ नौजवान, दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है? पहला जवाब, सबसे भारी चीज। यूसुफ ने अदब से कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे भारी चीज जिम्मेदारी है। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोग हंस पड़े। हाय हा, ये तो बिल्कुल पागल है। पहाड़ को छोड़कर जिम्मेदारी को भारी कह रहा है। लेकिन यूसुफ पर सुकून लहजे में बोला, पहाड़, पत्थर, अलोहा कंधों पर अलिफाटे जा सकते हैं, मगर एक जिम्मेदारी का बोझ दिल और दिमाग पर पड़ता है, और ये इंसान को रातों को जागने पर मजबूर कर देता है। बादशाह के सर पर रियाया की जिम्मेदारी सबसे भारी है, और एक बाप के दिल पर औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी इससे भी भारी। यही बोझ इंसान को निढाल करता है, न कि पत्थर आ पहाड़। अब दरबार खामोश हो गया। कई दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, यह बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा जवाब, सबसे मीठा किया है? बादशाह ने दूसरा सवाल किया।
तो बताओ सबसे मीठा क्या है? यूसुफ ने कहा, जहां पनाह, सबसे मीठा मोहब्बत है। एक आलम ने एतराज किया, मोहब्बत मीठी कैसे हो सकती है? मीठा तो शहद है, ए शुक्र है। यूसुफ ने मुस्करा कर कहा, शहद और शुक्र सिर्फ ज़बान को मीठा करते हैं, लेकिन मोहब्बत दिल को मीठा करती है। मोहब्बत के बगैर दुनिया की सारी मिठास कड़वी लगती है। माँ की मोहब्बत, दोस्त की मोहब्बत, एक नेक हुक्मरान की रियाया से मोहब्बत, ये वो मिठास है जो दिल को सुकून देती है। अब कई दरबारी सर हिला रहे थे। सब ने महसूस किया कि ये जवाब शहद से कहीं ज्यादा मीठा था। बादशाह की आंखों में भी चमक आ गई। तीसरा जवाब, सबसे कीमती चीज। बादशाह ने आखिरी सवाल किया, और बताओ दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? यूसुफ ने अदब से कहा, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज वक्त है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सबके कान इसके अल्फाज पर लगे थे। यूसुफ ने कहा, सोना, हीरे, जवाहरात सब कीमती है, लेकिन अगर वक्त गुजर जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। एक लम्हा खो दो तो सारी दौलत भी इसे वापस नहीं ला सकती। वक्त ही इंसान की जिंदगी है। जो वक्त को ज़ाय करे वो सब कुछ खो देता है। ये सुनकर पूरा दरबार दम बखुद रह गया। कोई कुछ बोल ना सका। दरबार का फैसला। बादशाह अपने तख्त से अलिफाटे खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, ये नौजवानी के भेस में दानाई का खजाना है। ये वो जवाब लाया है जो बड़े बड़े आलम और फलसफी ना ला सके। फिर इसने ऐलान किया, आज से ये नौजवान मेरा वजीर होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वही लोग जो अभी कुछ देर पहले यूसुफ पर हंस रहे थे, अब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। यूसुफ की विजारत। वक्त गुजरता गया। यूसुफ वजीर बन गया और उसने अपनी सच्चाई और अक्ल से कई बड़े मसाइल हल किए। एक बार दो कबीलों के बीच झगड़ा हुआ, इसने इंसाफ और मोहब्बत से दोनों को मिला दिया। एक बार खजाने में कमी हुई, इसने सादगी और ईमानदारी से इंतजाम किया कि कोई रियाया भूखी ना रही। वो हर फैसले में कहता, असल दौलत वक्त है, असल ताकत मोहब्बत है और असल बोझ जिम्मेदारी है। बादशाह इस पर फख्र करता और कहता, मुझे खुशी है कि मैंने अपने वजीर के रूप में एक ऐसा शख्स चुना जिसे लोग बेवकूफ समझते थे, मगर हकीकत में वो सबसे ज्यादा अक्लमंद निकला। गांव वालों की शर्मिंदगी। जब यूसुफ अपने गांव वापस आया तो वही लोग जो इसे बेवकूफ कहते थे, इसके कदमों में बैठ गए। सब ने कहा, हमने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। तुम हमारे गांव की सबसे बड़ी अक्ल हो। यूसुफ ने मुस्कराकर जवाब दिया, किसी को इसके लिबास, इसकी सादगी या इसकी बातों से मत परखो। कभी कभी दानाई सादा लफ्जों में छपी होती है, बस इसे समझने वाली आंख चाहिए। सबक। कभी किसी को इसकी सादगी या मासूमियत की वजह से कम अक्ल ना समझो। दुनिया की सबसे भारी चीज जिम्मेदारी है, सबसे मीठा मोहब्बत है और सबसे कीमती वक्त है। असल इज्जत इंसान के किरदार और सोच में है, न कि लोगों की राय में। यूं जिसे सब बेवकूफ कहते थे वो बादशाह का वजीर बन गया। ये कहानी मुकम्मल हुई।